हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल किसे कहा जाता है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो जो सांस्कृतिक स्थान है, मतलब जो कि ऐसे स्थल जो कि किसी धर्म से संबंधित हैं या किसी कला से संबंधित हैं, व प्राकृतिक स्थल मतलब जो कि किससे संबंधित हो जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित हैं। ऐसे स्थानों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है यूनेस्को के द्वारा और इन्हें विश्व विरासत स्थल कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसमें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसमें ये याद रखना है कि जो यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही क्या है, एक भाग है। फिर आगे इसमें देखेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। और पेरिस के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है। तो पेरिस जो है किस नदी के किनारे है, ये सीन नदी के किनारे है। फिर यूनेस्को का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 16 नवंबर 1945 में किया गया था। फिर वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है उसकी संख्या, 195 है। फिर यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, आंद्रे एंजोले, जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। तो इसमें ये 4 चीज़ याद रखनी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। इसका गठन कब किया गया, तो 1945 में किया गया। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 195 है। और इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो आंद्रे एंजोले हैं, जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। फिर इसमें आगे देखेंगे तो सबसे अधिक जो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा इटली में है। और इटली में सबसे ज़्यादा कितनी संख्या है, 58 संख्या है। और भारत में अब कितनी हो गई, वर्तमान में संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 42। पहले कितनी थी, 40 थी। अभी 2023 में 2 और जुड़े हैं, तो अब ये कितनी हो गई, संख्या 42 हो गई है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि जो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है देश की, उसमें भारत का कौन सा नंबर है। तो उसमें भारत का कौन सा नंबर है, उसमें भारत का 6वां नंबर है। और पहले नंबर में कौन है, इटली पहले नंबर में शामिल है। अब देखेंगे तो वर्तमान में कुल विश्व धरोहरों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, 42 हो गई है। इस 42 में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 34 है। प्राकृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 7 है। और मिश्रित धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 1 है। फिर इसमें आगे देखेंगे तो 2021 में कौन-कौन से विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए थे। तो 2021 में 2 विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए थे, जिसमें 39 नंबर में था कौन सा, काकतीय वृद्धेश्वर मंदिर, जिसका अन्य नाम क्या है, रामपप्पा मंदिर है। और 40वें नंबर में कौन सा था, धौलावीरा था। ये काकतीय रुद्रेश्वर जो मंदिर है वो किस राज्य में है। तो ये कहाँ स्थित है, ये तेलंगाना में है। और जो धौलावीरा है वो कहाँ है, गुजरात में है। और धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है, ये इसका ये संबंधित स्थान है। इसमें याद रखना कि 2021 में कौन कौन शामिल किए गए थे। तो 2 किए गए थे, एक काकती रुद्रेश्वर मंदिर और 40वें नंबर का धौलावीरा। अब देखेंगे कि इस वर्ष 2023 में कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं। तो इस वर्ष 2 शामिल किए गए हैं, जिसमें 41वें नंबर में कौन है, शांति निकेतन है। और 42वें नंबर में कौन सा है, वो होयसला मंदिर है। अब इसमें शांति निकेतन के बारे में देखेंगे तो शांति निकेतन का शांति निकेतन के बारे में देखेंगे तो शांति निकेतन जो है तो किस राज्य में है। तो शांति निकेतन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है।
और पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? बीरभूम जिले में स्थित है। फिर इसकी स्थापना या निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वर्ष 1862 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है, इसका निर्माण कराया गया था। और शांति निकेतन का जो अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? शांति का निवास। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 41वें नंबर का जो स्थल है वो कौन सा शामिल किया गया है? तो वो शांति निकेतन है। इसमें पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन किस राज्य में है? तो किस में है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के किस जिले में? तो बीरभूम जिले में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कराया गया था। और शांति निकेतन का जो अर्थ है, तो इसका अर्थ है शांति का निवास। फिर 42वें नंबर में जो है, तो वो उसका नाम क्या है? होयसला मंदिर है, जो कि 42वें नंबर में शामिल किया गया है। इसमें बेलूर, एलेबीड और सोमनाथपुरा के मंदिरों को क्या है? शामिल किया गया है। और ये कर्नाटक राज्य में है। और इनका जो निर्माण किया गया था वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण किया गया था। फिर आगे देखेंगे। अब आगे हम इसमें देखेंगे जो प्राकृतिक धरोहर स्थल 7 हैं उनके बारे में। तो उसमें जो पहले नंबर पे प्राकृतिक धरोहर स्थल है, उसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? वो तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। और इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। फिर अगला देखेंगे। तो अगले में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह किस राज्य में? तो ये असम में आएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, ये नेशनल पार्क क्या है? प्रसिद्ध है। और इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये जो तीसरा है वो कौन सा है? वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें देखेंगे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1982 में स्थापना की गई थी। और इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल में इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था। फिर अगला देखेंगे। तो अगला कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, असम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। फिर पांचवा देखेंगे। तो पांचवा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी हिमालय पर्वत पर यह स्थित है। और इसे 1988 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर छठवां देखेंगे। तो छठवें में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। फिर अगला देखेंगे सातवां। तो ये पश्चिमी घाट है। इसमें क्या है? ये भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। मतलब जब हम भारत का नक्शा देखेंगे तो ये जो पश्चिमी घाट है, तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होता है? ये पश्चिमी तट के समांतर में चलता रहता है। और यही क्या है? पश्चिमी घाट है। इसे वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो और ये किस किस राज्य में? तो ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट आता है। फिर देखेंगे मिश्रित धरोहर स्थल। तो भारत में सिर्फ एक ही मिश्रित धरोहर स्थल है, उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बारे में देखेंगे। तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का एकमात्र क्या है?
विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यान है। और वो किस जिले में स्थित है, इसमें पूछ लिया जाएगा तो किस जिले में स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, तो वो सिक्किम राज्य में क्या है, स्थित है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब नोटों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस नोट में कौन से विश्व धरोहर स्थल की तस्वीर है। तो इसमें फिर देखते हैं, तो 10 रुपए की नोट में जो है तो किसका बना हुआ है, तो इसमें सूर्य मंदिर है। कहाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे 1984 में जो है तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो गंग वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। और यहाँ गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण कब हुआ था, ये 13वीं शताब्दी के समय में हुआ था। और कोणार्क मंदिर को इसके रंग के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो इसमें याद रखना है कि 10 रुपए की जो नोट है उसमें किसका चित्र बना है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 20 रुपए के नोट में जो है तो इसमें जो है तो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं 20 के नोट में। और ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पूछ लिया जाएगा इसे कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, 1983 में इसे शामिल किया गया था। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो वहाँ कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, तो वो महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। और इसका जो निर्माण है एलोरा की गुफा का, वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा क्या है, इसका निर्माण कराया गया था। फिर 50 रुपए के नोट में, तो 50 रुपए के नोट में इसका चित्र बना हुआ है, तो इसमें हम्पी का चित्र बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो हम्पी जो है का चित्र बना हुआ है, ये किस राज्य में है, तो हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और इसे कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। हम्पी जो है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जो कि जिसका संबंध 14वीं शताब्दी से है। फिर 100 का नोट, तो 100 के नोट में क्या बने हुए हैं, रानी की वाव बनी हुई है, रानी की वाव बनी है। फिर ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। इसे कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, 2014 में शामिल किया गया था। और इसका जो निर्माण है, तो इसका निर्माण कब कराया गया था, तो इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में कराया गया था। और इसका जो निर्माण है वो चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती के द्वारा कराया गया था। इसमें याद रखना कि इसका निर्माण उदयमती के द्वारा कराया गया था। और ये गुजरात राज्य में स्थित है और 2014 में इसे शामिल किया गया था। फिर 200 के नोट के पीछे जो है तो सांची का स्तूप बना हुआ है इसमें। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे 1989 में विश्व धरोहर स्थल में क्या है, शामिल किया गया था। और इसमें जो है तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, अशोक के द्वारा कराया गया था। फिर आगे देखेंगे तो 500 रुपए की नोट में दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, जो कि दिल्ली का लाल किला है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसे 2007 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और ये कब कराया गया था, तो 1638 में इसका निर्माण कराया गया था। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहले इसमें देखेंगे तो
2023 तक अब वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो अब भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। अभी इसके पहले कितने थे? 40 थे। इसमें 2 और शामिल किए गए हैं, तो अब ये कितने हो गए हैं? 42 हो गए हैं। इनमें 2 में जो एक है उसमें कौन सा शामिल है? शांति निकेतन है। और दूसरे में कौन सा शामिल किया गया है? होयसला के मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, तो इसमें ये पूछा गया है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इसमें सबसे अधिक किस देश में है? तो इटली देश में है। और वहाँ संख्या कितनी है? 58 है। भारत में संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई है। और भारत का नंबर कौन सा है? 7वां है। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो भारत में जो एकमात्र विश्व शहर का दर्जा दिया गया है, विश्व विरासत शहर का दर्जा, वो है अहमदाबाद। फिर अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत जो है यूनेस्को का सदस्य बना था? तो भारत यूनेस्को का सदस्य बना था 1946 में। फिर आगे देखेंगे, तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो इसका दर्जा जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि वह कौन सा स्थान है जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशान खोजे गए थे? तो इसके ऑप्शन है काजीरंगा, अगला है सुंदरवन, तीसरा है मानस वन्यजीव, और लास्ट है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भीमबेटका के रॉक शेल्टर हो जाएगा। और इसे विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसे विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल किया गया था। और ये गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य मतलब एमपी में है। फिर अगला क्वेश्चन, अपनी अनूठी राजपूत कला, सैन्य रक्षा, वास्तुकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पहाड़ी किला, अगला है कुतुब मीनार, तीसरा है जंतर मंतर, ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका जो आंसर है सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी किला। और पहाड़ी किला जो है तो किस राज्य में स्थित है? तो राजपूत कला से संबंधित है, मतलब ये किस राज्य में जाएगा? राजस्थान राज्य में। और इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2013 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर आगे देखेंगे अगला, तो कांचीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो काजीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? तो वो असम राज्य में स्थित है। और इसे कब विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसे याद रखना है कि 1985 में शामिल किया गया था। और ये किस राज्य में? असम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, हम्पी अवशेष जिसे 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था वो किस राज्य में है? ये पूछा गया है। तो वो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसके कुछ और फैक्ट देखेंगे तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि 14वीं शताब्दी से संबंधित है। और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर या विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। फिर यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो बना है नवीनतम सदस्य उसका नाम है फिलिस्तीन। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया था। इसके बारे में और देखेंगे फैक्ट जो कि परीक्षा में पूछे आते हैं। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। और ऐसी संरचना वाली ये पहली क्या थी? इमारत थी। और इसे 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण है उनकी बेगम
हमीदा बानो बेगम के द्वारा क्या किया था, इसका निर्माण कराया गया था और 1962 में उसके निर्माण का आदेश दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो रानी की वाव है वो विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल की गई। तो इसके जो ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी सेकंड है 2015, दो ऑप्शन थर्ड है 2016 और ऑप्शन फोर्थ है 2017। तो रानी की वाव को 2014 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और इसे अभी हमने पीछे देखा था, तो ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये 100 रुपए की नोट के पीछे इसका चित्र अंकित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपन ने देखा था, तो ये कौन सा मंदिर था, ये सूर्य मंदिर था। कहाँ का, कोणार्क का सूर्य मंदिर था, जिसे कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और ये जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसे 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के शासकों के द्वारा क्या है, कराया गया था। और गंग वंश के किस शासक के द्वारा, तो उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें सफ़ेद संगमरमर वास्तुकला मुगल वास्तुकला के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है अजंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताजमहल। अब इसमें ताजमहल के बारे में देखेंगे, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थापत्य शैली में किया गया है। तो इस किस शैली में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागर शैली में किया गया है। इसके बारे में और देखेंगे, तो कांदरिया महादेव मंदिर मध्यकालीन खजुराहो समूह के स्मारकों का हिस्सा है। और इसे यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और कांदरिया महादेव मंदिर नागर शैली में क्या है, बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो तमिल द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है। और इसे 1900 इसको 1987 में जो है विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और ये एक चोल टेम्पल है, मतलब ये किस कौन से शासकों द्वारा बनवाया गया होगा, तो ये चोल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया होगा। और चोल शासक में किसके द्वारा कराया गया था, तो चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसमें याद रखना है कि तमिलनाडु में है, 1987 में से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब इसमें देखेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में क्या है, स्थित है। इसमें ये भी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 फरवरी, ऑप्शन सी है 18 मार्च और ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि 2021 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत के रूप में शामिल
किया गया है। तो ऑप्शन ए है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और ऑप्शन बी है धौलावीरा गुजरात में जो स्थित वो, ऑप्शन सी है पिंक सिटी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 2000 ये 39वें नंबर का था काकतीय रुद्रेश्वर रामपप्पा मंदिर, और धौलावीरा जो है ये कौन से नंबर का था, ये 40वें नंबर का था, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। फिर फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए 1985 है, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2003। तो फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया था? 2005 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिमी हिमालय की घाटियों में है। फिर वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195 है। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी 2012 किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ताल कावेरी के बारे में पूछा गया है कि ये किस राज्य में स्थित है, और ये जो 2012 है मतलब इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो जो ये है वो किस उसमें स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? साउथ में है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और इसमें ये भी याद रखना है कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो 2012 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो पश्चिमी घाट की बात हो रही है, तो मैप में देखेंगे तो पश्चिमी घाट इस तरफ स्थित है, और इसमें पश्चिमी घाट का सिर्फ एक ही राज्य दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसमें ये जो 2012 लिखा हुआ है, मतलब सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता है कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, और इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त शासकों के द्वारा की गई थी, और इसका जो श्रेय है वो कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर या आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो अंबर या आमेर का किला दोनों एक ही नाम है, तो 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, इसमें ये भी याद रखना है। और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, और इसका जो निर्माण है वो राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण जो है कराया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 किस राज्य में स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है 2004 मतलब इसे 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनल का निर्माण जो है 1887 में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कराया गया था, और इसका नाम फिर बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 किस राज्य में स्थित है?
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और ये गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। और इसे 2004 में क्या किया गया था? 2004 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। फिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसे 2010 में क्या किया गया था? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अब इसके बारे में कुछ देखेंगे। तो जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था। इसमें एक नई दिल्ली में है, दूसरा जयपुर में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा मथुरा में है और पांचवा वाराणसी में है। लेकिन इसमें सिर्फ केवल जो जयपुर में जंतर मंतर है उसे ही बस विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।